जंगल में भी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में बाहर गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने तक घोंसले के बाहर मत जाना। अरे, मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाओ। टुन्नी के बाकी भाइयों में सबसे बड़ा वाला भाई सबसे समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देख रेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की एक डाली में रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें ये बताना बहुत ही जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगलों में घुस आया है। हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है, क्योंकि कल चील ने बुलबुल के सारे बच्चों को अपना शिकार बना लिया था। बुलबुल चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। हम अब चीलों को नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी से घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना ही होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ती है। बारिश की वजह से उसे उड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे खुद की जान से ज्यादा अपने बच्चों की परवाह थी। ओ देखो, अपना शिकार हमारी तरफ खुद चलकर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसके मांस खाने में अलग ही आनंद आएगा। हाँ दोस्तों, इस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया शिकारी पक्षियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ। इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी पक्षियों को देखकर बहुत डर जाती है, पर लाडो बहुत ही होशियार और समझदार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही निडर थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला किया। हाँ हाँ, मैं अपने घर ही जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम घर नहीं, हमारे पेट में जाओगी। उनकी ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लाडो को एक तरकीब सूझती है। अरे भाइयों, आप लोग मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले ही किसी ने खाने की सोच रखी है। क्या? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने की सोच रहा है? वो कोई और नहीं, मेरे खुद के पति हैं, जो एक चील हैं। मेरे 3 बच्चे होते हुए भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपनी खुद की पत्नी को खा सकता है भला? जंगल में इतने सारे पंछी हैं, फिर भी अपनी पत्नी को कौन खाना चाहेगा? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरे पति ऐसा ही चाहते हैं। यही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराएगा? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़के भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो हम देख लेंगे उसको। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उन शिकारी चील की तलाश में, जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों का शिकार किया था। लाडो चिड़िया आगे आगे
उड़ रही थी और शिकारी चील उल्लू के साथ पीछे पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही जाती है। अरे मेरी तरफ ही आ रही है। उस दिन तो ये मेरे हाथ से छूट गई, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको, उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो सतर्क हो जाएंगे। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ आ जाना। लाडो चिड़िया उन्हें वहाँ छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद चलकर मेरी तरफ आ गई है। लगता है आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने छोटे छोटे बच्चों को खाया था ना, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया है। शिकारी चील उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसे लाडो की बातों पर विश्वास होने लगा था। इधर चील को लाडो की बात समझ में नहीं आ रही थी, पर उसने ये मौका हाथ से ना गंवाने का सोचा। हाँ हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाडो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी पक्षियों ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ भाई, वो मेरा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शिकार के लिए उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में इतनी तेज लड़ाई होती है कि दोनों घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है। लाडो दोनों के पास आकर बोलती है, क्यों, कैसी लगी मेरी चालाकी? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया। ना ही तो मैं इनकी पत्नी हूँ और ना ही उसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों का झगड़ा करवाया ताकि जंगल के सारे पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, जहाँ बल काम ना आए वहाँ बुद्धि काम आती है।